हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी की क्लास लेने जा रही हूं और सीटीपी के क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप साइंस और मैथ्स की जो क्लास है वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। यदि यदि क्या होता है, हमारी सारी संरचना में परिवर्तन आते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा होते रहता है, यानी कि उसके जो बोन्स है उसमें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। उसके जो लंबाई हाइट है उसके में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो उसकी जो शारीरिक संरचना है उसमें जो भी चेंजेज आते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि विकास क्या है? तो विकास क्या है? मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता आती है उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। विकास और वृद्धि में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि में क्या होगा, हमारे आकार में परिवर्तन होगा, हमारी जो शारीरिक संरचना है उसमें परिवर्तन जब आता है, उसमें जब बढ़ोतरी जब होती है तो उसे कहा जाता है वृद्धि कहा जाता है, यानी कि ग्रोथ कहा जाता है। अगर बात करें विकास की, तो जब हमारी जो मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में जब क्या आता है, परिपक्वता आती है, तो उसे विकास कहा जाता है। यानी कि हमारी जो सोच है जो पहले थी, यानी कि छोटा बच्चा है उसकी सोच जो है बड़े होने के साथ साथ उसकी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी सोच में क्या आता है, परिवर्तन आता है। समाज के प्रति उसके जो परिवर्तन है, समाज के प्रति जो उसके ख्याल है, जो उसके थॉट्स है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। और वो एक मूर्त से, जो एक मूर्त चीज़ जो उसने देखी है वो चीज़ से वो अमूर्त चीज़ की वो सोचने भी लगता है। तो ऐसी जो उसको क्या दर्शाती है, विकास को शो करती है। तो उसके मानसिक, भावात्मक, सामाजिक पक्षों में जो भी परिपक्वता आती है, जो भी विकास होता है, उसे क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है, यानी कि डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे है, विकास में परिमाणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पिछली बार सीटेट में पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम जब हुए थे तभी क्वेश्चन बना था कि परिमाणात्मक यानी कि जो परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो चेंजेज हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत, यानी कि डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, गर्भावस्था यानी कि गर्भावस्था कितने माह का होता है? तो गर्भावस्था होता है 9 माह, यानी कि 280 दिन का होता है गर्भावस्था। ठीक, आगे क्वेश्चन है, किस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है? तो गर्भावस्था में क्या होती है, विकास की गति क्या होती है? तीव्र पाई जाती है। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है। आगे क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रखता है? तो शैशवावस्था। जब बच्चा क्या होता है, छोटा होता है, शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष की जब उसकी एज होती है, तब क्या करता है बच्चा? अनुकरण, यानी कि अपने माता पिता जो भी उसके आसपास होते हैं, तो अपने भाई बहन का अनुकरण, यानी कि उनको देख देख के वो क्या करता है, सीखता है। तो उसे ये कहा जाता है, वह अवस्था कौन सी है जब अनुकरण द्वारा सीखता है? तो उसे कहा जाता है शैशवावस्था। ठीक, आगे है, बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 5 से 12 वर्ष की होती है। आगे क्वेश्चन है, किस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि किस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, सामाजिकता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में होता है। यानी कि जो बालक में जो भी सामाजिकता का विकास होता है, यानी कि लोगों के साथ बैठना उठना, जो भी वो सीखता है कि जो दूसरे बच्चे हैं उनसे भी वो सीखता है, उनसे भी कनेक्ट कर पाता है। वो स्कूल जाने लगता है बाल्यावस्था में, तो वहाँ जो दूसरे बच्चे आते हैं उनसे वो ऑब्जर्व करता है, वो खुद उसको क्या करता है, अप्लाई करने लगता है, और उनके उन्होंने जो सीखा होता है उनको भी अपने उसमें लेने लगता है। तो उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सबसे अधिक पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चे में वो कब होता है? तो वो होता है बाल्यावस्था में। ठीक, आई होप आपको ये जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, सहयोग
प्रेम, सहानुभूति का जब भाव है वो किस अवस्था में आता है, तो होता है बाल्य अवस्था में। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मैंने बताया कि 5 से 12 वर्ष को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। तो सहयोग यानी कि जो अपने जो सहपाठी होते हैं उनसे वो सहयोग लेता भी है और अपना सहयोग उनको देता भी है। तो वो जो सहयोग की भावना है और प्रेम की भावना है, यानी कि अपने माता पिता से वो क्या करने लगता है, अधिक कनेक्ट रहता है, उनसे प्यार करने लगता है, उनसे प्रेम करने लगता है। और उनके जो दोस्त बनते हैं उनसे वो ज़्यादा क्या करने लगता है, प्रेम करने लगता है। तो ऐसी जो भावना है, सहयोग बोलेगा, प्रेम बोलेगा, सहानुभूति बोलेगा, तो ऐसी जो भावनाएं जागृत होती है बच्चे के उसमें, तो वो अवस्था कब होती है, वो बाल्यावस्था में होती है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, किस काल को तनाव तूफान का काल कहा जाता है, तो किशोरावस्था को तनाव और तूफान का काल कहा जाता है। और ये जो कहा था वो किसने कहा था, स्टैनली हॉल द्वारा कहा गया था कि किशोरावस्था क्या है, तनाव और तूफान का काल है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, कल्पनात्मक भावात्मक भावना किस अवस्था में आती है, तो किशोरावस्था में आती है। यानी कि जो इमेजिनरी थिंग्स, जो थॉट होते हैं बच्चे के उसमें, वो कब आने लगते हैं, तो किशोरावस्था में आने लगते हैं। यानी कि जो बच्चा है वो क्या होता है, जब बड़े होते रहता है तो वो क्या करता है, उसके उसमें इमेजिनरी थिंग्स आने लगते हैं कि मैं ये करूँगा, ये बनूंगा, ये ऐसा मैं करूँगा। तो इमेजिनरी थिंग्स की जो भावना आती है, इनकी कल्पनात्मक जो सोच होती है, वो किस में आती है, किशोरावस्था में आने लगती है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना जागृत किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। यानी कि एक बच्चा जो है वो क्या करने लगता है, अपने माता पिता से जो है उनसे क्या करने लगता है, जो माता पिता उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे की जो सोच है वो जो अपने आसपास देखता है, अपने जो सहपाठियों के साथ देखता है, तो वैसे ही वो करने की सोचने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गलत भी होती है और जो उनके पेरेंट्स के द्वारा रोकी भी जाती है। लेकिन कभी क्या होता है कि बच्चा ऐसा सोचता है कि मुझे मेरे जो मम्मी पापा हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे जो टीचर्स, वो क्या कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, इनसे स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि आज़ाद होना चाहिए। तो ऐसी जो भावना आती है वो आती है किशोरावस्था में आने लगती है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, किस अवस्था में स्थिरता समायोजन का अभाव पाया जाता है, तो किशोरावस्था में पाया जाता है स्थिरता समायोजन का भाव। ठीक। आगे क्वेश्चन है, संवेग क्या है, संवेग व्यक्ति के आवेश को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो संवेग है वो क्या करते हैं, जो इमोशन है, जो हमारे अंदर इमोशन पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे अंदर आवेश को प्रदर्शित करते हैं। तो असंवेग के क्या क्या होते हैं, भय का होना, जैसे हमको डर लग रहा है, क्रोध आना, घृणा होना, वात्सल्य होना, क्रोध आना, आश्चर्य होना, करुणा जैसी जो भावनाएं जो हमारे अंदर आती है, वो क्या करती है, हमारे संवेग को दर्शाती है, वो हमारे इमोशन को दर्शाती है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो नवजात शिशु का जो भार होता है वो 8 पाउंड तक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, तो जब एक प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है, एक टीचर है, तो उसके उसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए धैर्य की भावना होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा कभी इधर खेलेगा, कभी उधर खेलेगा, उसके उसमें क्या होती है, छोटा बच्चा है, उसके इसमें वो एक क्या है, छोटा बच्चा है, तो उसके इसमें अनेकों भावनाएं होती है। वो क्या करता है, वो अपने सहपाठियों, वो ज़्यादा रुचि किसमें लेगा, सहपाठियों से खेलने में रहेगा और ज़्यादा उसका ध्यान ही किस में जाता है, खेल में जाता है। तो ऐसे में एक टीचर में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो टीचर को मेंटेन रखना चाहिए कि वो जो बच्चे हैं वो भी खुश रहें और वो जो अपना टीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो भी वो सीखते रहें। यानी कि धैर्य की भावना होनी चाहिए। बच्चे से जल्दी से चिढ़ नहीं जाना चाहिए। यानी कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे देखना चाहिए और खेल खेल करके उसको पढ़ाना भी चाहिए। तो धैर्य की भावना होनी चाहिए प्राथमिक स्तर के टीचर में। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं, तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। यानी कि दल समूह में रहने की, यानी कि एक समूह में रह रहे हैं बच्चे, यानी कि अपने बहुत सारे दोस्त हैं, वो उनका एक समूह, एक ग्रुप जैसा बना होता है। तो
उसमें रहने की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था है। और वो क्या करता है, अनुकरण भी करता है बाल्यावस्था में। तो और प्रश्न भी करने लगता है अपने मम्मी पापा से, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन करने लगता है। तो वो अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक भौतिक वस्तु के द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगता है। तो द्रव्यमान यानी कि जो हमारी मास है, इसका भार कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा। और संख्या यानी कि जो उसकी संख्या है, यानी ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, ये ब्लू कलर के 12 क्या है, फूल है। ऐसे करके जो संख्या आती है या क्षेत्र आता है, जो एरिया होता है, उनको समझने को किस अवस्था में समझने लगता है बच्चा, वो समझने लगता है बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक या बालिका का भार अधिक होता है, यानी कि जो शैशवावस्था में बालक का भार अधिक होता है या बालिका का भार अधिक होता है। तो बालक का भार अधिक पाया जाता है शैशवावस्था में बालिका की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठिन काल कौन सा है, यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल कहें तो जीवन का सबसे कठिन काल होता है किशोरावस्था होता है। उसमें क्या होता है, मैं कौन हूँ, ऐसी उसमें भावनाएं आती है। आप अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी जो भावनाएं हैं, ऐसे जो क्वेश्चन है, वो बच्चा खुद से करने लगता है। तो ऐसी जो अवस्था इंगित करती है, वो किसको करती है, किशोरावस्था को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया को क्या कहते हैं। तो किशोरा वंशानुक्रम और जो वातावरण है उसके बीच की अंतःक्रिया को क्या कहा जाए, का प्रतिपादक कौन है। तो स्किनर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न होता है, इसका कारण क्या है। भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम। यानी ये जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो प्रत्येक बच्चा है, वो क्या है, अलग है। यानी कि अलग अलग बच्चों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो अलग अलग गुण क्यों पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं भौतिक वातावरण, यानी कि जो उसको वातावरण मिला हुआ है, वो वातावरण जो घर का उसका वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण, जो समाज में उसने देखा होता है, वो वातावरण। और वंशानुक्रम, जो उसके वंश से उसको प्राप्त हुए वो गुण, वो क्या करता है, छात्र को दूसरे छात्र से विभिन्न यानी कि अलग बनाता है। ठीक। अब यहाँ से मैं दूसरा जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करूँगी। क्या कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा जो नियम है वो प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु साहब को। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो कहा जाता है विलियम जेम्स को। अगर सिर्फ मनोविज्ञान लिख के आएगा कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो वो कहा जाता है विलियम जेम्स को। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ऐसे ही आते हैं और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। आप इसे एक बार जरूर देखें और नोट डाउन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। अगला क्वेश्चन है, किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है स्टैनले हॉल को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। इम्पोर्टेंट है, जरूर याद करें, जरूर नोट डाउन करें। खोज विधि की खोज किसने की थी, यानी कि खोज विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई खोज विधि। अगर पूछा जाता है अन्वेषण विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आर्मस्ट्रांग के द्वारा ही दी गई थी। अगर पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक जो विधि है किसके द्वारा दी गई थी, तो वो भी दी गई थी आर्मस्ट्रांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रतिपादित की गई थी मॉन्टेसरी विधि। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन विधि किसके द्वारा दिया गया था। जो डाल्टन जो विधि दिया गया था वो हेलन पाकहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो प्रोजेक्ट जो विधि है वो दी गई थी विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। अगर प्रोजेक्ट विधि पूछा जाता है तो विलियम किलपैट्रिक, और डाल्टन विधि पूछा जाता है हेलन पाकहर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो किंडरगार्टन विधि दी गई थी फ्रोबेर के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन विधि किसके द्वारा दी गई थी। तो पर्यटन विधि दी गई थी पेस्टालॉजी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन विधि किनके द्वारा दी गई थी। तो मूल्यांकन विधि दी गई थी जेएम राइस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि किसके द्वारा दिया गया था। तो आगमन विधि दिया गया था अरस्तु के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो विलियम जेम्स ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब बनाएगी? यानी कि जो पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो कब बनाएगी? तो 1979 को बनाएगी। और किसके द्वारा बनाएगी? विलियम वुंट के द्वारा बनाएगी। और विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी में बनाएगी। जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो 1979 को विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, करके सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यानी कि करके सीखने का सिद्धांत दिया गया जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। ठीक। बुद्धि मापन कब किया गया? तो बुद्धि का मापन सबसे पहली बार किया गया 1905 को, यानी कि 1905 को किया गया बुद्धि का सबसे पहले मापन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।